Hello everyone, myself Nisha. Welcome to all of you on this online platform of Pinnacle Classes. हम लोग हमारी मैथ्स की बुक सॉल्व कर रहे हैं जिसका नाम है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल मैथ्स 3000 TCS MCQs। इस वाली बुक का हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं और बहुत सारे चैप्टर्स हैं जिनको हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिनका हम कंप्लीट सॉल्यूशन कर चुके हैं। इसी सीरीज में हम आज हमारा नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है मिक्सचर एंड एलिगेशन। हिंदी में बोल सकते हैं मिश्रण और पृथकीकरण। ओके, मिक्सचर एंड एलिगेशन आज का हमारा नया टॉपिक है। टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है? मैं ये नहीं बोल रही कि हर एग्जाम के अंदर यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। किसी किसी शिफ्ट में यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, हो सकता है किसी शिफ्ट में ना भी आए। लेकिन इंपॉर्टेंट ये टॉपिक इस वजह से है क्योंकि अगर हम एलिगेशन सीख लेते हैं, अगर हम लोग एलिगेशन निकालना सीख लेते हैं तो ये वाला टॉपिक हमारे बहुत सारे और चैप्टर्स हैं और टॉपिक्स हैं जहां पे हेल्प करता है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसको अगर हम सीधा सॉल्व करेंगे तो बहुत मुश्किल पड़ेगा, लेकिन अगर एलिगेशन यूज करते हैं वहां पे तो हमारा क्वेश्चन इजी हो जाता है। तो इस वजह से टॉपिक जो है अपने आप में इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का हमारा टॉपिक। इसकी बेसिक एक्चुअली इतना कुछ खास नहीं है, क्वेश्चंस के अंदर ही हम देख लेंगे। एक जो सबसे मेन रहता है एलिगेशन लगाने के लिए, चलो फर्स्ट क्वेश्चन में ही बता देंगे। क्वेश्चंस के अंदर जैसे जैसे आएंगी टर्म्स हम वहां पे उसको सीखते चलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग आज की क्लास का, इनफैक्ट आज के टॉपिक का हमारा पहला क्वेश्चन। इसने बोल रखा है चाय की दो किस्मों का मूल्य इतना और इतना है। यदि चाय की दोनों किस्मों को एक साथ इतने के अनुपात में मिलाया जाता है तो मिश्रण या मिश्रित किस्म की चाय का मूल्य प्रति केजी क्या होना चाहिए? निकाल लेते। देखो, दो किस्म दे रखे हैं हमने, मान ली ए है और दूसरे वाली है बी। ए किस्म जो है वो कितने रुपए पे है? 300 पे, और जो बी है वो कितने पे है? 375 पर है ना। हमसे पूछ क्या रखा है? मिश्रित किस्म कितनी है। यहाँ पे वैल्यू लिखते हैं, इनकी जो मिश्रित वैल्यू आती है उसको, और किस रेशो में मिलाया है इसको? 3 में, और इसको किस में मिलाया है? 3 में। 3:2 के अंदर इन दोनों को मिला रखा है। एक्चुअली क्या है इसका बेसिक है, इसमें हमें दो टर्म्स यहाँ पे गिवन मिलेंगी। किस्म दे सकते हैं, दो टाइप की चीजें दे रखे हैं, कुछ भी हमें ऐसे दे रखा होता है। दो टाइप की चीजें हमें गिवन मिलेंगी, एक टाइप को इधर उतारना है, एक टाइप को हमें इधर उतारना है, और दोनों के बीच का मूल्य दे रखा होगा। जैसे हम बोल दें पेन है, ठीक है, दो पेन है हमारे पास में, एक 10 रुपए का पेन है, एक मेरे पास 20 रुपए का पेन है। एक 10 रुपए वाला पेन है, एक 20 रुपए वाला पेन है। मैंने सब पेनों को मिक्स किया और फिर पर पेन को, मतलब एक पेन को 15 रुपए के रेट से बेच दिया। तो एक किस्म होगी 10 रुपए की, एक किस्म होगी 20 रुपए की, और दोनों को मिक्स करके किस रेट पर बेच रहे हैं, मिश्र जो उसका मूल्य है उसको लिखते हैं बीच में। सेम इस क्वेश्चन के अंदर चीजें दे रखी हैं, एक रेट ये है, दूसरा रेट ये है, दोनों का मिश्रित मूल्य बीच में हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे। नीचे आता है रेशो। किस चीज का रेशो? कि इतने मूल्य की हमने कितनी चीजें खरीदी हैं या बेची हैं, इतने मूल्य की हमने कितनी सारी चीजें खरीदी हैं या बेची हैं, जो भी क्वेश्चन दे रखा है वो। ये था इसका छोटा सा बेसिक। इसके अंदर हमें क्वेश्चंस को पुट करना है। किसी किसी क्वेश्चन के अंदर हमसे ये रेशो पूछ लेगा, किसी किसी क्वेश्चन के अंदर हमसे ये बीच वाली टर्म पूछ लेगा, यानी कि मिश्रित मूल्य कितना है। किसी किसी क्वेश्चन के अंदर हमसे ये वाली वैल्यू पूछ लेगा, बाकी पूरा डाटा गिवन है। किसी में ये वाली वैल्यू पूछ लेगा, बाकी की सारी टर्म, सारा डाटा हमें गिवन मिलेगा। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये छोटा सा बेसिक है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखो, जब भी ऐसे क्वेश्चन दे रखा हो, ऐसे क्वेश्चन का मतलब हमें इस फॉर्मेट में क्वेश्चन दे रखा हो तो क्या करना है? देखो, इसकी गुणा करानी है हमें इससे, लिख देते हैं 300 की गुणा करानी है 3 से, प्लस में इधर वाले की गुणा करानी है इससे। 375 की गुणा होगी किससे? 2 से। बटे में क्या आएगा? इन दोनों का जोड़, यानी कि 3 + 2। निकाल लो वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से। 3 × 900 तो यहाँ से आएगा, यहाँ से कितना आएगा? 5 दूनी 10, 7 दूनी 14 और 1 15, 3 दूनी 6 और 1 7। बटे में कितना? 5, है ना। 7 दूनी 14, 15, 1650 तो आएगा हमारे पास यहाँ से। बटे में कितना? 5 × 15, 5 × 15 और 0। आंसर कितना आता है हमारे पास? 330। यानी कि जो मिश्रित मूल्य है, मिश्रित जो मूल्य है उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी? 330। एक बात का और ध्यान रखना है हमें, मिक्सचर एंड एलिगेशन के टॉपिक में हमें एक बात का और ध्यान रखना है, जो मिश्रित मूल्य की वैल्यू होती है वो हमेशा दोनों टर्म्स के बीच की आएगी। दोनों टर्म्स से बीच का मतलब क्या होता है? जो दो टर्म्स दे रखे ना, दो किस्म दे रखी हैं, उन दोनों के बीच की वैल्यू आएगी, मतलब एक से तो बड़ी आएगी और दूसरी वाली से छोटी आएगी। इससे
जैसे हमारे इस केस में आया है 330, 330 जो है वो 300 से तो बड़ी है और 375 से छोटी है, मतलब हमारा जो आंसर है वो ठीक आया है। इन दोनों के बीच का मूल्य आएगा हमारा हमेशा क्या, मिश्रित मूल्य की जो वैल्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें देखो क्या है, एक कंटेनर में 20% दूध और 80% पानी है। 20% तो है दूध यानी कि मिल्क रेशियो वाटर, मिल्क रेशियो वाटर कितना दे रखा है, 20% तो है दूध, ठीक है, और 80 क्या है, पानी है। आगे देखो क्या दे रखा है, इसे एक अन्य नमूने यानी कि समान मात्रा के साथ मिलाया जाता है जिसमें 80% तो है दूध और 20% है पानी, है ना। अंतिम मिश्रण में दूध का अंश क्या है, एक कंटेनर था जिसके अंदर रेशियो था वाटर एंड मिल्क का, ये उसको दूसरे कंटेनर में मिलाया है जिसका रेशियो दे रखा है हमसे, ये पूछ क्या रखा है, दूध का मूल्य, अंतिम मिश्रण में दूध का अंश क्या है, मतलब दूध कितने % है, हमें वैल्यू निकालनी है। रेशियो ले लेते हैं, यहां से रेशियो ले लें या ऐसे ही कर लें, रेशियो ले लेते हैं। देखो यहाँ पे कितना आएगा 1:4 तो यहाँ पे, और 4:1 आएगा हमारे पास यहाँ से। यहाँ पे टोटल वैल्यू कितनी है 5, यहाँ पे टोटल वैल्यू कितनी है 5, मतलब दूध भी कितना है 5 है और जो पानी है वो भी कितना है 5 है। पूछ रखा है दूध का अंश कितना है, मिल्क जो है वो कितना है 5 बटे में टोटल वैल्यू कितनी है 5 और 5 10 मल्टीप्लाई बाय 100, वैल्यू कितनी आती है हमारे पास 50%। दूध का जो अंश है उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी 50%, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें देखो क्या दे रखा है क्वेश्चन ने, एक दूध वाले के पास 15 लीटर का ड्रम है जिसमें 9 लीटर दूध है ना। मिल्क रेशियो वाटर ही ले लेते हैं, मिल्क रेशियो वाटर, मिल्क कितना दे रखा है 9 लीटर का है, उसने ड्रम को पानी से भर दिया, 9 लीटर तो दूध है, पानी कितना आएगा 6, 9 लीटर तो दूध है और टोटल 15 की कैपेसिटी है, मतलब जो पानी है वो कितना है 6 लीटर है। अब मिश्रण का 12 लीटर निकाल लिया, अब मिश्रण का कितना 12 लीटर जो है वो निकाल लिया, निकाले गए मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी है, मिलीमीटर्स में बतानी है। जो निकाला गया मिश्रण है उसमें दूध की मात्रा कितनी थी। टोटल देखें यहां से कितना दे रखा था 15 में से 9 तो आ गया हमारे पास मिल्क का और 6 आ गया हमारे पास वाटर का। आगे क्या दे रखा था, मिश्रण को 12 लीटर, 12 नहीं यहाँ पे हाफ आएगा शायद से, यहाँ पे 12 नहीं हाफ लीटर है, इसको हाफ लीटर निकाल लिया गया, तो निकाले गए मिश्रण में दूध की मात्रा कितनी है। क्वेश्चन इस फॉर्म में है, इसको हाफ कर लेना, हाफ लीटर है। अब देखो किसकी मात्रा पूछ रखी है, दूध की मात्रा कितनी है, दूध की मात्रा है कितनी हमारे पास, दूध कितना है 9 लीटर, टोटल कितना है 15, कितना निकाला है हाफ लीटर, कितना निकाला है हाफ लीटर, बचेगा कितना 3 3 9 3 5 15, आएगा कितना हमारे पास 3/10, कितना है 3/10। पूछ किस में रखा था, मिलीलीटर्स के अंदर पूछ रखा है, मिलीलीटर के अंदर हमसे पूछ रखा है, मिलीलीटर में निकाल देंगे कितना आएगा हमारे पास 300, है ना, कितना आएगा हमारे पास 300, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें देखो क्या दे रखा है क्वेश्चन ने, इसने क्या बोला है 40% अंगूर के रस का मिश्रण प्राप्त करने के लिए 25% अंगूर के रस में 45% दूध को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए। जो सबसे पहला क्वेश्चन था एलिगेशन हमने लगाया था, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन मतलब उसमें वहां पे बताया था, क्या बताया था, किसी केस में हमसे रेशियो पूछ लेंगे, किसी केस में हमसे ये ऊपर वाली वैल्यू पूछ लेंगे, तो वो रेशियो पूछ लेंगे जो बताया था वो क्वेश्चन हमसे इसमें दे रखा है। उस वाली फॉर्मेट का क्वेश्चन हमसे ये दे रखा है, क्या बोला है, अंगूर का जो रस है, ए से कर लेते हैं, अंगूर का जो रस है वो कितना ले रहे हैं 25%, ठीक है, और दूध कितना ले रहे हैं, यहाँ पे मिल्क जो है उसका कितना ले रहे हैं 45%, और एवरेज जो चाहिए मतलब मिश्रित जो बीच की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 40 की आएगी। एलिगेशन लगा दे यहाँ पे, हमने यहाँ पे क्या बताया था, हमने यहाँ पे क्या डिस्कस किया था कि बीच वाली वैल्यू होती है वो दोनों के बीच में आनी चाहिए, क्या दोनों के बीच में आ रही है, इससे तो बड़ी है इससे छोटी है, मतलब 40 तो हमने बिल्कुल ठीक लिया है। आगे देखो कितना आएगा हमारे पास, यहां से कितना आएगा 15, यहां से कितना बचेगा 5, आंसर कितना आता है 1:3, आंसर कितना आता है 1:3। पूछ क्या रखा था हमसे, किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए 3:1, ऑप्शन नंबर डी, किस रेशियो में आएगा 3:1, ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें देखो क्या गिवन है क्वेश्चन में, 75 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात इतना है, यदि यह अनुपात इतना करना हो तो कितना पानी मिलाना होगा। इंपॉर्टेंट टाइप है ये भी एक इंपॉर्टेंट टाइप है। कितना पानी मिलाना होगा अगर हमें ये रेशियो बनाना है, कितना दूध मिलाना होगा अगर हमें ये वाला रेशियो चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, उसको कैसे सोल्व करना है। देखो रेशियो पहले किसका दे रखा है हमें, मिश्रण में दूध और पानी, मिल्क रेशियो वाटर, कितना दे रखा है 3:2। आगे देखो क्या है, इसको थोड़ा इधर लिख लेते हैं, मिल्क रेशियो वाटर कितना दे रखा था 3:2 का। आगे क्या गिवन है, यह अनुपात कितना करना चाह रहे हैं 1:2 का, यह अनुपात कितना करना चाह रहे हैं 1:2 का। अब ध्यान से देखना, चलो एक बार पहले हम ना इसकी एक यूनिट की वैल्यू ही निकाल लेते हैं। टोटल कितना दे रखा है 75 लीटर, टोटल कितना दे रखा है हमसे 75 लीटर दे रखा है, ठीक है। टोटल कितना गिवन है 75 लीटर, और यहां से टोटल कितना आ रहा है 3 और 2 5। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 15 × 5 = 75। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 15। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 15 आ गई। इतना क्वेश्चन समझ आया। इसके बाद देखो क्या करना है, क्वेश्चन ने क्या बोला है, कितना पानी मिलाना होगा। क्या मिला रहे हैं हम लोग, पानी है ना, मिला क्या रहे हैं पानी, तो दूध के साथ क्यों छेड़छाड़ करनी, पानी मिला रहे हैं तो दूध का रेशियो क्यों बदला है, दूध का रेशियो क्यों बदल रहा है। अगर हम पानी को मिला रहे हैं तो दूध तो सेम रहना चाहिए ना, तो दूध की जो वैल्यू है रेशियो के अंदर वो दोनों जगह हमें सेम करनी पड़ेगी। सेम कैसे करेंगे, सेम वैल्यू कैसे करेंगे हम लोग, देखो अगर यहां पे हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करा दे तो वैल्यू सेम आ जाएगी। 3 से मल्टीप्लाई कराएं कितनी वैल्यू आती है, यहां पे तो क्या रहेगा मिल्क रेशियो वाटर था, ये था 3:2 का, यहाँ पे आएगा 3:3 दूनी 6। मिल्क तो हमने सेम कर दिया, मिल्क तो मिलाया ही नहीं, मिल्क तो सेम है, उसके साथ क्यों छेड़खानी करनी, उसको तो हमने सेम रखना है, बिल्कुल सेम रखा है। चेंजमेंट किसमें हुआ है, पानी की वैल्यू में। पानी 2 से कितना हो गया 4, कितना बढ़ा है 4 यूनिट। पानी जो है पहले 2 यूनिट था, अब हो गया 6 यूनिट। कितनी यूनिट पानी बढ़ा है, 4 यूनिट पानी बढ़ा है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 15, 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 60। 4 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 60 लीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसने देखो हमसे क्या दे रखा है, क्वेश्चन ने क्या बोला है, एक दुकानदार ने 42 प्रति किलोग्राम की दर से 60 किलोग्राम चावल खरीदा, ठीक है, और उसने 52 के प्रति किलोग्राम के 120 किलोग्राम चावल खरीदा। 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे मिश्रण को किस दर पर बेचना चाहिए। फर्स्ट क्वेश्चन जो था उसी टाइप का क्वेश्चन है। उसी टाइप का क्वेश्चन कैसे है, एक दर कितनी दे रखी है 42 की, और दूसरी कितने की दे रखी है हमसे 52 की। एक दे रखी है 42, दूसरी दे रखी है हमसे 52, बीच वाली वैल्यू हमसे पूछ रखी है, और किसमें मिलाया है, वहां से 60 किलोग्राम चावल है, 42 वाला है 60 किलोग्राम, और दूसरा कितना दे रखा है हमसे 120 किलोग्राम। ये कितना दे रखा है हमसे 120 किलोग्राम। क्वेश्चन मार्क वाली वैल्यू हमसे पूछ रखी है। सेम डिटो जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन किया था आज की क्लास का सेम क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले रेशियो छोटा बना लेते हैं, इसको लिख लेते हैं हम लोग 1:2, इसको लिख लेते हैं 1:2। इसकी इससे गुना कराते हैं ना, 42 एकम 42, प्लस में इसकी गुना इससे करानी है, कितना आएगा हमारे पास 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4, 104, और यहां से कितना आएगा 2 + 1 3। वैल्यू कितनी आती है 4 2 6, 4 और 1 146/3। कितने पे जाएगा हमारे पास 3 चौक 12, 3 8 24 और 3 6 18, 48.6 कुछ आएगा, 48.6। अच्छा इसको 146.3 ही रखते हैं, इसको 146.3 ही रखते हैं एक बारी के लिए। यहाँ पे हम लोग पुट कर देते हैं 140/3। 140/3 तो वो वैल्यू है जिसके अंदर मिक्स करके वो बेचेगा। अगर वो 100% पे बेचना चाह रहा है, नो प्रॉफिट नो लॉस पर, तो लेकिन क्वेश्चन ने क्या बोल रखा है, क्वेश्चन ने क्या बोल रखा है 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए। ये वाली वैल्यू तो हमारी 100% की आई है, क्वेश्चन चाहता है हमें 120% निकालना है। 146/3 का कितना निकालना है 120% हमसे निकलवाना चाहता है। वैल्यू कितनी आएगी 3 चौक 12, 2 दूनी 2 से जाएगा 5 पे, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 और 1 9, 2 एकम 2, 5 से कितने पे जाएगा 5 25, 4 5 8 40, 58 पॉइंट कुछ आएगा। एक ही ऑप्शन है जिसमें 58 पॉइंट करके दे रखा है। आंसर क्या आएगा 58.4, ऑप्शन नंबर से 58.4।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें देखो क्या दे रखा है क्वेश्चन ने हमसे, एक मिश्रण में अल्कोहल और जल का अनुपात इतना है, इसमें 8 लीटर पानी मिलाने पर 8 लीटर पानी मिलाने पर अल्कोहल और जल का अनुपात इतना हो जाता है, मिश्रण की मूल मात्रा कितनी है, मतलब टोटल कितने का मिश्रण का टोटल अमाउंट कितना है, टोटल उसकी कितनी क्वांटिटी है, वो वाली वैल्यू निकालनी है। क्या दे रखा है, अल्कोहल और वाटर, अल्कोहल और वाटर ऐसे लिख लेते हैं। क्या है, 3:4 है, 3:4 है। आगे क्या है, 8 लीटर पानी मिलाने पर रेशो कितना हो गया, 5:8। रेशो कितना हो गया हमारे पास, 5:8 हो गया। क्या मिलाने पर, पानी मिलाने पर, है ना। मिलाया तो पानी है, अल्कोहल को तो नहीं छेड़ा ना। अल्कोहल का पहले जितना रेशो था उतना ही अभी है, तो अल्कोहल की वैल्यू क्यों चेंज हो रही है, अल्कोहल की वैल्यू क्यों चेंज हो रही है, अल्कोहल की वैल्यू तो सेम रखनी है ना, उसके साथ तो हमने कोई छेड़खानी की ही नहीं है। मिलाया तो पानी गया है ना, तो पानी की वैल्यू चेंज होनी चाहिए, इसकी वैल्यू क्यों चेंज हो रही है, इसकी वैल्यू की चेंज नहीं होनी चाहिए, हमें अल्कोहल की वैल्यू सेम बनानी पड़ेगी, दोनों जगह पर अल्कोहल की वैल्यू सेम बनानी पड़ेगी। कैसे बनाएंगे, यहां पे अगर हम 5 से गुना करा दें, इस साइड अगर हम 3 से गुना करा दें तो शायद वैल्यू सेम आ जाएगी। कैसे, अल्कोहल रेशियो वाटर 5×15, 5 20 और 5×15, 8×24। अल्कोहल की जो वैल्यू है हमने सेम बना दी। वाटर किया है, वाटर कितना बढ़ाया है हमने 4 से, पानी कितना बढ़ाया है 4 बढ़ाया है, और क्वेश्चन ने कितना बढ़ाया है 8 लीटर, है ना। 20 से वैल्यू 24 होगी, मतलब 4 लीटर पानी डाला है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना डाला है 8 लीटर डाला है। यहां से बोल सकते हैं 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आती है 2। यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आती है 2। पूछ क्या रखा था क्वेश्चन ने, मिश्रण की मूल मात्रा कितनी है, मिश्रण की मूल मात्रा कितनी है। मूल मात्रा कौन सी थी, ये वाली थी ना, मतलब स्टार्टिंग में कितनी थी, स्टार्टिंग में मिश्रण कितना था 35, और 1 यूनिट की वैल्यू है 2, 35 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 70, 70 यानी कि ऑप्शन नंबर ए, 70 यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। इसने देखो क्या बोल रखा है हमसे क्वेश्चन ने, अम्ल और जल के 2 विलयनों यानी कि बर्तन, कंटेनर, हाँ, इनमें ए और बी में अम्ल और जल का अनुपात इतना और इतना है, ए और बी को X/Y के अनुपात में मिलाया जाता है, यदि परिणामी कंटेनर्स में एसिड और वाटर का रेशियो इतना है तो X/Y ज्ञात करें। बहुत इजी क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है ये, कौन से वाला क्वेश्चन हमसे दे रखा है, जो फर्स्ट क्वेश्चन था ना, जो फर्स्ट क्वेश्चन था X/Y के अनुपात में मिलाया जाता है, फर्स्ट वाला नहीं सॉरी, जिसके अंदर हमें तीनों टर्म्स दे रखी होती हैं और रेशियो पूछ रखा है। ये वाली टर्म दे रखी है, ये वाली टर्म दे रखी है, ये वाली टर्म दे रखी है, और हमसे जो है रेशियो की वैल्यू पूछ रखी है, वो वाला क्वेश्चन है। लेकिन क्वेश्चन फ्रैक्शन में दे रखा है, इतना सा चेंजमेंट है, क्वेश्चन हमें फ्रैक्शन में दे रखा है। कैसे, देखो, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन देखने को मिले तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हमें क्या करना है, 2 चीजें हैं, दोनों में से किसी भी एक की उठा लो, 2 में से किसी भी एक का अमाउंट उठा लो। जैसे हम लोग मान लो इसमें से एसिड ले लें, अगर हम लोग इसमें से एसिड जो दे रखा है, अम्ल एसिड को ही बोलते हैं ना, जो भी है इसका दे रखा है, अगर हम एसिड उठा लें तो ये है कंटेनर ए का, कंटेनर ए में एसिड कितना है 7, कितना है 7 बटे में टोटल कितना है 16, है ना। कंटेनर ए में एसिड कितना है, हम लोग एसिड का केस ले रहे हैं, पानी का भी ले सकते हैं, वाटर वाला भी, किसी का भी ले सकते हैं। कंटेनर ए में कितना है 7/16। कंटेनर बी के अंदर कितना है, कंटेनर बी के अंदर कितना है 5/3 है, यानी कि 5/8, है ना। एसिड कितना आएगा 5 बटे में टोटल कितना है 5 और 3 8, तो एसिड इसमें बी में कितना है 5/8, और ओवरऑल कितना हो जाता है 9:7। 9:7 का मतलब 9 बटे कितना 16। ओवरऑल जो बीच वाली वैल्यू है वो कितनी आ गई 9:9/16। पूछ क्या रखा है हमसे, ये जो रेशियो आएगा यहाँ पे, ये वाली वैल्यू हमसे पूछ रखी है। इतना छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन फर्क सिर्फ क्या है, यहाँ पे हमें वैल्यूज फ्रैक्शन में दे रखी हैं, और हमने जो सीखी हैं वो वैल्यूज कैसे सीख रखी है, डायरेक्ट करने की। फ्रैक्शन में दे रखी है तो क्या दिक्कत है, फ्रैक्शन को हटा लेंगे। फ्रैक्शन में दे रखी है वैल्यूज तो क्या दिक्कत है, नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है इस वाली वैल्यू को हम लोग हटा लेंगे। डिनोमिनेटर का एलसीएम कितना आएगा 16, 8 16 का एलसीएम कितना आएगा 16, इसको भी 16 से गुना, इसको भी 16 से गुना, इसको भी 16 से गुना। यहां पे कितना बचेगा 7, यहां पे कितना बचेगा हमारे पास 10, और यहां पे कितना बचेगा हमारे पास 9। यानी कि इसको साइड में लिख ले कहीं, अगर हम इसको यहां पे करना चाहें, ए
बी। यहाँ पे कितना दे रखा है 7, यहाँ पे कितना है 10, यहाँ पे कितना है 9। एलिगेशन लगा दें, यहाँ पे कितना आएगा 2, यहाँ पे कितना आएगा 3। आंसर कितना आता है 3:2 या फिर 2:3। आंसर कितना आता है हमारे पास 2:3। इतना छोटा सा बस ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन तो हमारे पास बस ये था। ये सारा तो सिखाने के लिए है कि कैसे हम फ्रैक्शन में बनाएंगे पहले वैल्यूज को, फिर फ्रैक्शन के अंदर आने के बाद डिनोमिनेटर को कैसे हटाएंगे, वो 2-3 स्टेप हैं। अदरवाइज क्वेश्चन तो बस हमारे पास इतना सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें देखो क्या दे रखा है क्वेश्चन ने, पात्र ए और बी में अम्ल और पानी का मिश्रण है। ठीक है, पात्र ए में एसिड और पानी का रेशियो इतना है, लिख लेते हैं। पात्र ए में एसिड और वाटर है ना, एसिड यहाँ पे है और ये है वाटर। कितना दे रखा है ए में कितना है 7:5 दे रखा है हमसे ए के अंदर। ए के अंदर कितना है 7:5 में है, और पात्र बी में वह कितना है 11:13 कितना दे रखा है पात्र बी के अंदर हमसे दे रखा है। पात्र बी के अंदर कंटेनर बी में है। पात्र ए से 4 लीटर इसके अंदर भेज दिया जाता है, बाद में देखेंगे किसका कितना क्या भेज रहे हैं। पहले हम लोग इसकी पात्र ए से 4 लीटर विलयन को पात्र बी के 5 लीटर विलयन में मिलाया जाता है। इस मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात कितना होगा, अनुपात कितना होगा एक बार देखते हैं। सबसे पहले हम इनकी क्वांटिटी बराबर करेंगे। इनकी जो मात्रा है, दोनों जो कंटेनर्स हैं दोनों के अंदर जो मात्रा है उसको बराबर करेंगे। कैसे, यहाँ पे टोटल मात्रा कितनी है 7 और 5 12, यहाँ पे कितनी है 24, यहाँ पे कितनी है 24। इसका मतलब अगर हम ऊपर 2 से गुना करा दें तो ये वाली मात्रा कितनी हो जाएगी 24, नीचे भी 24 है, मात्रा बराबर हो जाएगी। मात्रा जो है क्वांटिटी हमने इक्वल कर ली, इतना हमारा काम हो गया। इसके बाद क्या बोल रखा है, पात्र ए से 4 लीटर, पात्र ए से कितना जा रहा है 4 लीटर, तो इसकी गुना कराएंगे 4 से, और पात्र बी से कितना जा रहा है 5 लीटर, तो इसकी गुना कराएंगे 5 से। बस इतना काम था। आगे देखो कितना आएगा, 4 दूनी यानी कि हमें 8 से कराना है ना, 8 7 56, 8 5 40, 5 11 5 55 और 13 5 65। यहां से कितना 5 6 4 10, 105 आएगा यहाँ से, 5 5 10 और 1 11। वैल्यूज कितनी आती है यहाँ से, हमारे पास रेशियो कितना आएगा देखो, 3 से चला जाएगा ना, 3 3 9, 3 7 21, 3 3 9, 3 5 15, बस अब नहीं जाएगा। रेशियो कितना आता है 37:35। रेशियो जो रेशियो है हमारे पास, अनुपात की वैल्यू कितनी आती है 37:35, 37:35, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें देखो मैं क्या बोल रखा है, क्वेश्चन ने क्या बोला है, एक मिश्रण की 35 लीटर मात्रा में दूध और पानी का अनुपात इतना है। किसका दे रखा है हमें, दूध का और पानी का, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं मिल्क रेशियो वाटर कितना दे रखा है 3:2 है ना, 3:2, और टोटल कितना दे रखा है 35 लीटर। टोटल कितना दे रखा है हमसे 35 लीटर दे रखा है। यहां से हम लोग निकाल सकते हैं 3 2 5, 3 2 5 यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 7। इसका मतलब मिल्क कितना है 21 यूनिट, और यहां से कितना आएगा 14 क्या है वाटर है। मिल्क कितना है 21 और जो वाटर है उसकी वैल्यू कितनी आएगी 14। आगे देखो क्या बोला है क्वेश्चन ने, यदि इसमें से मिश्रण की 4 लीटर मात्रा निकालकर उसके स्थान पर 4 लीटर पानी मिला दिया जाए तो इस प्रकार प्राप्त नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, रेशियो क्या होगा। देखो मिश्रण से 4 लीटर पानी निकाला गया है, मतलब मिश्रण में अभी दूध भी है और पानी भी है, दोनों का मिक्सचर है ना। तो दूध में से भी अगर हम 4 लीटर निकालते हैं, दूध कितना है 21, कितना निकाल रहे हैं 4 लीटर, टोटल कितना है 3 2 5 है ना, और यहां से कितना आएगा मिल्क का निकाला है तो 3। आगे क्या दे रखा है, दूध इधर वाटर की साइड से भी निकालते हैं तो कितना बचेगा 14। यहां से भी कितना निकाल रहे हैं 4, टोटल कितना है 5, और वाटर का दे कितना रखा है हमसे 2 दे रखा है, और उसके स्थान पर 4 लीटर पानी मिला दिया जाता है। क्या मिला रहे हैं पानी, तो पानी की साइड कितना मिलाया है 4 लीटर। यहां से सॉल्व कर ले, यहां से हम लोग वैल्यूज को सॉल्व कर लेते हैं। देखो 21 - 12/5, यहां से क्या आएगा हमारे पास, इसको कर लेते हैं यहां से, 5 एकम 5, सॉरी 5 दूनी 10 और 2 5 चौके 20। यहां से कितना आएगा हमारे पास, यहां से वैल्यू कितनी आई 5 दूनी 10, 2 5 चौके 20, 21 में से 2 19, 18.6 तो आएगा हमारे पास। यहां से इधर सॉल्व कर ले, वैल्यूज को कितना आएगा देखो 14 यहां से है ना, 4 दूनी 8/5 और प्लस का 4, 14 और 4 18, माइनस का 5 एकम 5, 5 6 30, 18 में से
कितना बचेगा हमारे पास 16.4। यहां से कितना बचता है हमारे पास 16.4 और यहां से कितना बचता है 18.6। रेशियो निकाल लें यहां से इजीली रेशियो निकाल सकते हैं। यहां से कितना आएगा, पॉइंट हटेगा नीचे 10, यहां से भी पॉइंट हटेगा, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, बचता कितना है हमारे पास 4 से चला 2 में 18, 2 तिया 6, यहां से कितना आएगा 2 8 16, 2 दूनी 4, है ना। आंसर कितना आता है हमारे पास 93:82। आंसर कितना आता है हमारे पास, यहां लिख लेते हैं, आंसर कितना आता है 93:82, ऑप्शन नंबर ई। एक्चुअली ये ऑप्शन दे ही नहीं रखा, जो हमारा राइट आंसर है इस क्वेश्चन का वो ऑप्शन में दे ही नहीं रखा था इस वाले क्वेश्चन के अंदर। किसका क्वेश्चन है, जीडी कांस्टेबल 2021 का जो क्वेश्चन है ये, इसके अंदर जो राइट आंसर है वो हमें ऑप्शन में गिवन ही नहीं था। राइट आंसर आएगा इसका ऑप्शन नंबर ई, कितना 93:82। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें देखो क्या बोल रखा है क्वेश्चन ने, 40 किलोग्राम मिश्र धातु ए को 63 किलोग्राम मिश्र धातु बी के साथ मिलाया जाता है ना। मिश्र धातु ए है, एक दे रखी है हमसे, कितनी है बी है। ए वाली कितनी है, 40 किलोग्राम मिश्र धातु ए वाली कितनी दे रखी है हमसे 40, और बी वाली कितनी दे रखी है 63 दे रखी है। किस रेशियो में मिलाया जाता है, यदि मिश्र धातु ए में शीशा और टिन है ना, शीशा S, रेशियो टिन TIN से डिनोट कर देते हैं, इसका रेशियो कितना है 2:3 दे रखा है। और क्या है आगे, और मिश्र धातु बी में टिन और तांबा है ना, यहां लिख देते हैं हम लोग तांबा रेशियो टिन, है ना, यहां पे लिख लेते हैं हम लोग टिन। कितना आएगा हमारे पास, मिश्र धातु बी में टिन तो है 5 और इधर कितना था रेशियो 2, इधर कितना है हमारे पास 2:5। सही उतार है। टिन और तांबा, टिन कितना दे रखा है 2 दे रखा है ना, टिन तो 2 और ये आएगा 5, ये आएगा हमारे पास 5:2। आगे क्या है, तो नए मिश्र धातु में टिन की मात्रा कितनी है। नई जो मिश्र धातु बनाएंगे, दोनों को मिक्स करके जो हम मिश्र धातु बना रहे हैं उसमें टिन की वैल्यू कितनी है। सबसे पहले यही वैल्यू निकाल लें। देखो ए से कितना टिन गया है, ए टोटल कितना है 40, हमारे अकॉर्डिंग टोटल कितना है 5, और टिन की मात्रा निकालनी है, टिन की यूनिट कितनी है 3, 5 8 40, 8 तिया 24 यूनिट तो यहां से मिल जाएंगे जो मिश्र धातु बनेगी उसको टिन की। और यहां पे देखो कितना है 63, 5 और 2 7, और टिन की यूनिट कितनी है 2, 7 में 63, 9 दूनी 18, 24 यूनिट तो यहां से मिल रही है, 18 यहां से मिल गया। टोटल कितना आएगा यहां से, टोटल कितना आएगा यहां से हमारे पास 2 3 4, टोटल कितना आएगा हमारे पास 42 kg, है ना। टोटल वैल्यू कितनी आती है 42 kg, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें देखो क्या बोल रखा है क्वेश्चन ने हमसे, कॉपर और जिंक को इतने के अनुपात में मिलाकर पिघलाया जाता है। यदि इसमें 27 किलोग्राम जिंक का उपयोग किया गया है तो पिघलाए हुए मिश्रण का वजन ज्ञात करें। पिघलाए हुए जो मतलब पिघलने के बाद जो हमारे पास मटेरियल आया है उसका टोटल वेट निकालना है। बहुत इजी क्वेश्चन है ना, बहुत इजी क्वेश्चन है। कैसे, कॉपर और क्या है जिंक, रेशियो कितना है 11:9। क्या दे रखा है हमसे 27 किलोग्राम जिंक है, जिंक की वैल्यू कितनी दे रखी है 27 दे रखी है। इसका मतलब 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 3, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 3। पूछा क्या है, टोटल उसका वजन कितना है, टोटल उसका वेट कितना है। टोटल यूनिट है कितनी हमारे पास 11 और 9 कितना 20, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 3, टोटल कितना आएगा हमारे पास 60, ऑप्शन नंबर ए 60 kg, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें देखो क्वेश्चन ने क्या दे रखा है हमसे, गेहूं की 2 किस्मों को मिलाया जाता है 60 किलोग्राम गेहूं में, है ना। 60 किलोग्राम, टोटल गेहूं कितना दे रखा है 60 किलोग्राम है। गेहूं में 40% गेहूं ए गुणवत्ता का है और 60% गेहूं बी गुणवत्ता का है। सबसे पहले इतना कर लेते हैं, टोटल गेहूं कितना है 60 kg, जिसमें 40% तो ए क्वालिटी का है और 60% कितना है बी क्वालिटी का। ए कितना आएगा हमारे पास 60 का कितना है 40%, 24 तो आएगा हमारे पास ए, और बी कितना है हमारे पास 60 का 60%, 60 का 60% कितना आएगा हमारे पास 36। ए जो क्वालिटी का गेहूं है वो कितने हैं 24 है, और जो बी क्वालिटी का गेहूं है वो कितना है 36 है। इतना क्वेश्चन हमने कर लिया। आगे क्या बोला है क्वेश्चन ने, मिश्रित गेहूं में ए गुणवत्ता का कितना गेहूं और मिलाया जाना चाहिए
ताकि बी गुणवत्ता वाला गेहूं केवल 40% हो। मिश्रित गेहूं में, है ना, मिश्रित गेहूं में कितना और मिलाया जाना चाहिए? टोटल कितना है? 60 किलोग्राम ना। मिश्रित गेहूं है कितना हमारे पास? टोटल तो 60 किलोग्राम है ना, जिसका 40 और 60% बांट रखा है। तो मिश्रित क्वालिटी का गेहूं कितना है? 60 केजी। इसने बोला है 60 केजी में हम कितना गेहूं और मिलाएं? हमने मान लिया y या फिर x कुछ भी, इतना और मिलाएंगे। मिश्रित गेहूं में ए गुणवत्ता का कितना गेहूं और मिलाया जाना चाहिए ताकि बी गुणवत्ता वाला गेहूं केवल 40% हो, ताकि हमें क्या मिले? बी गुणवत्ता वाला गेहूं जो है वो सिर्फ और सिर्फ कितना मिले? 40% मिले। यही बोल रखा है ना कि जो टोटल अमाउंट है उसमें हम कितनी वैल्यू और एक्स्ट्रा ऐड करें कि हमें बी के बराबर मिले, है ना। तो क्या करेंगे? इसका कितना निकाल लेते हैं? 60, इसका कितना? 40% जो है वो किसके बराबर दे रखा है? बी के। बी की वैल्यू कितनी है? 36। किसके बराबर आनी चाहिए वैल्यू? बी का, बी गुणवत्ता वाले गेहूं का 40% हो। किसके बराबर आनी चाहिए हमारे पास? बी के 40%, यानी कि 36 के बराबर वैल्यू आनी चाहिए। यहां से निकाल ले क्वेश्चंस को। देखो 2 दूनी 4, 2 पांजे 10। यहां से कितना आएगा हमारे पास? 2 से चला जाएगा कितने पे? 18 पे। यहां पे जाएगा 60 प्लस y, यहां से कितना आएगा हमारे पास? 90, और y की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास? 30। y की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास? 30 kg, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। यानी कि जो मिश्रित क्वालिटी का गेहूं है उसके अंदर हमें 30 kg गेहूं को और मिलाना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन ने जो रिक्वायरमेंट बोली है कि ऐसे ऐसे इतना इतना हो जाए तो हमें 30 kg गेहूं को और मिलाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें देखो क्या बोल रखा है। इसने बोला है विलयन ए में अम्ल और पानी का अनुपात इतना है, बी में इतना है, दोनों विलयनों को समान मात्रा में मिला दिया जाए तो नए घोल में अम्ल और पानी का अनुपात कितना होगा। सबसे मेन जो क्वेश्चन की लाइन के अंदर सबसे मेन जो वर्ड है वो ये है समान मात्रा में, मतलब दोनों की जो क्वांटिटी है वो बराबर होनी चाहिए। कैसे करेंगे? देखो ए के अंदर क्या है? एसिड और दूसरा पानी दे रखा है ना। एसिड और वाटर का कितना दे रखा है? 1:5 है। इसको ऐसे लिख लेते हैं, एसिड और रेशियो वाटर। ए के अंदर क्या हमें रेशियो दे रखा है? 1:5 का। और दूसरा है बी, बी के अंदर हमें क्या रेशियो दे रखा है? 2:7 का। 2:7 का। क्वेश्चन ने क्या बोला है? यदि दोनों विलयनों को समान मात्रा में मिला दिया जाए, दोनों की मात्रा समान होनी चाहिए। क्या यहाँ पे है? यहाँ पे तो टोटल 6 है, यहाँ पे टोटल वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है? 6 आ रही है ना। और यहाँ पे टोटल कितनी आ रही है? 9 आ रही है। ये तो समान नहीं है, मात्रा तो इक्वल नहीं है। हमें इसके जो मात्रा है, इसकी जो वैल्यू है, इसको इक्वल बनाना होगा, समान बनाना होगा। कैसे करेंगे? देखो समान बनाने के लिए क्या कराएं? इक्वल वैल्यूज बनाने के लिए क्या कराएं? 3 तो कॉमन है, यहाँ पे अगर 3 से गुना करा दें, यहाँ पे 3 से, यहाँ पे 2 से गुना करा दे तो हमारा आंसर आ सकता है ना। 3 एकम 3, 5 15, है ना। यहाँ पे क्या बनेगा? 15, और 2 दूनी 4, 7 दूनी 14। आप देखो क्वांटिटी 15 और यहाँ से 3 18, 14 और 4 18। इसका मतलब सही किया है हमने। क्वेश्चंस की जो क्वांटिटी है, जो मात्रा है, वो बराबर बिल्कुल सही बनाई है। पूछा क्या था? तो नए घोल में अम्ल और पानी का अनुपात क्या है? नए घोल में 4 3 7, 5 4 9 और 2। यहां से कितना आएगा हमारे पास? 7:29। 7:29 यानी कि ऑप्शन नंबर सी। जो नया मिक्सचर बनेगा उसके अंदर रेशियो क्या आएगा? किसका? एसिड और वाटर का कितना रेशियो आएगा? 7:29। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। इसने देखो क्या बोल रखा है हमसे, 2 बर्तन ए और बी में अम्ल और पानी का अनुपात इतना और इतना है। ए और बी की सामग्री को इतने के अनुपात में मिलाया जाता है, परिणामी घोल में अम्ल और पानी का अनुपात कितना है। सबसे पहले उतार लेते हैं जो भी हमें डाटा दे रखा है। क्या बोला है? ए यहाँ पे आएगा, है ना। एसिड और वाटर का हमें रेशियो दे रखा है। ए के अंदर कितना है? 3:2, और बी के अंदर कितना आएगा हमारे पास? बी के अंदर कितना दे रखा है? 7:3। 7:3, है ना। यहाँ पे टोटल कितना है? 5, 3 2 5 ना। और यहाँ पे टोटल क्वांटिटी कितनी है? 10 है। सबसे पहला काम यही है, दोनों की मात्रा बराबर बनाएंगे, दोनों की क्वालिटी को हम लोग, क्वालिटी नहीं, क्वांटिटी को इक्वल करेंगे। कैसे करेंगे? अगर यहाँ पे 2 से गुना करा दें तो यहाँ पे आ जाएगा 10, नीचे भी कितना है? 10। इसका मतलब 2 से गुना कराने पे क्वांटिटी जो है, मात्रा जो है, बराबर आ जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन ने क्या बोला है?
ए और बी की सामग्री को 3:4 के अनुपात में मिलाया जाता है। तो ए का कितना है 4, तो ए के ऊपर गुना कराएंगे 4 की, बी का जितना दे रखा है उसकी गुना कराएंगे हम लोग यहाँ पे बी के सामने। अब कर लेते हैं वैल्यूज को, देखो 4 दूनी 8 आएगा, 8 तिया 24 तो आएगा यहाँ पे, 8 दूनी 16, 8 7 तिया 21 आएगा यहाँ पे, और 3 तिया 9 आएगा हमारे पास यहाँ से, है ना। कितना आएगा यहाँ से 5, और 45 आएगा यहाँ से 16, और यहाँ से कितना आएगा 25, 5 निम 45, 5 25। रेशियो कितना आएगा हमारे पास 5:9, ऑप्शन नंबर सी। आंसर क्या आएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी 5:9। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। इसमें देखो क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, इसने बोला है मिश्रण ए और बी में अम्ल और पानी का रेशियो मतलब इतना और इतना है। 4 लीटर घोल ए को 5 लीटर घोल बी में मिलाया जाता है, परिणामी मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात क्या है। जो आज हमने क्वेश्चन किया था, कौन सा क्वेश्चन नंबर 10th जो किया था, वैसे सेम क्वेश्चन है ये। जो हमने क्वेश्चन नंबर 10th अटेम्प्ट किया है उसके जैसा ही क्वेश्चन है। क्या दे रखा है, ए और बी में अम्ल और पानी का इतना इतना है। 4 लीटर घोल ए को 5 लीटर बी में, नहीं वैसे नहीं है, दूसरे वाला है, देखो ए और बी दे रखा है ना, ए एसिड और वाटर है, किसका है ए का और बी का। इनफैक्ट जो भी हमने 2-3 क्वेश्चन किए हैं वैसे वाला क्वेश्चन है। क्या रहेगा इसके अंदर, ए में और बी में कितना है, ए में तो है 4:3, और बी के अंदर हमें क्वांटिटी कितनी दे रखी है 9:5 की। यहाँ पे देखो 4 3 7, और यहाँ पे कितना है 14 है। ऊपर तो टोटल क्वांटिटी 7 की है, नीचे टोटल जो क्वांटिटी है, टोटल जो मात्रा है वो 14 की है। मात्रा दोनों जगह अलग अलग है। सबसे पहला काम इस टाइप के क्वेश्चन में हमारा यही रहता है, मात्रा को बराबर करना है। मात्रा को बराबर कैसे करेंगे, देखो अगर हम लोग ऊपर 2 से गुना करा दें, अगर ऊपर 2 से गुना करा दें तो क्या मात्रा सेम हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। मात्रा हमारी बराबर आ जाएगी यहां तक के क्वेश्चन में। आगे क्या बोल रखा है, 4 लीटर घोल ए को, है ना, ए का कितना लिया है 4 लीटर, और किस में मिलाया है बी में, बी का कितना लिया है 5 लीटर, तो बी की गुना कराएंगे 5 से। जितने ए बी में से जिसका जितना लीटर ले रखा है उसकी उतने से गुना करानी है। यहाँ पे रेशो देखो 4 दूनी 8, यहाँ पे 8 बनेगा, 8 चौक 32, 8 तिया 24, 9 5 45, 5 25। रेशियो कितना आएगा हमारे पास 5 2 7, 4 3 7, और यहाँ पे 5 4 9, और यहाँ पे कितना 49, 11 पे यहाँ पे जाएगा, 7 पे यहाँ पे। आंसर कितना आएगा हमारे पास 11:7, 11:7, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। इसमें देखो क्वेश्चन ने हमसे क्या दे रखा है, 36 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात इतना है। यदि इस मिश्रण के 5 लीटर को 5 लीटर दूध से बदल दिया जाता है तो नए मिश्रण में दूध का पानी से अनुपात या फिर रेशियो ज्ञात करें। ये वाला क्वेश्चन है जो 10th क्वेश्चन था, उसके जैसा सिमिलर क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन है हमारा। सेम उसी मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। देखो क्या रहता है हमारे पास, दूध और पानी का मिल्क रेशियो, वाटर लिख दें, कितना दे रखा है हमसे 3:1, 3:1। टोटल कितना है 36 लीटर, टोटल दूध कितना है 36 लीटर। हमारे अकॉर्डिंग टोटल कितना है 3 और 1 4, 4 निम 36, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू हमने निकाल ली, कितनी आएगी 9 आएगी। 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास 9 आती है, तो यहाँ पे कितना आएगा 27, यहाँ पे कितना आएगा 9, यहाँ पे कितना आ गया वाटर का कितना आएगा 9, और मिल्क की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 27। इतना क्वेश्चन हमने कर लिया। आगे देखो क्वेश्चन ने क्या बोल रखा है, यदि इस मिश्रण के 5 लीटर को निकाला है, मिश्रण के 5 लीटर को निकाला है, तो सबसे पहले इधर उठा लें, 27 में से भी क्या गया है 5 लीटर। टोटल है कितना 3 और 1 4, मल्टीप्लाई बाय 3, है ना, और यहाँ पे कितना है 1, यहाँ पे कितना है 9, 9 में से भी कितना निकला है 5, टोटल कितना है 4, गुना कराएंगे 1 से, और ऐड क्या किया है 5 लीटर दूध से बदल दिया गया है। मतलब 5 लीटर निकाला है पर 5 लीटर दूध को ऐड कर दिया ना, तो जिस चीज को ऐड कर रहे हैं वाटर या फिर मिल्क, उस साइड हम +5 कर देंगे। आगे यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं वैल्यूज को। देखो कितना आएगा 27, यहाँ से माइनस का 5 15/4, प्लस का कितना 5, है ना, प्लस का 5, यहाँ से कितना आएगा 32, माइनस का 4 12,
4 सत्ते 28 और 5 आएगा यहाँ से 28.75। यहाँ से वैल्यू कितनी आती है 25 ना, 28.25 वैल्यू आएगी हमारे पास यहाँ से। इधर और सोल्व कर लेते हैं, यहाँ से कितना आता है देखो 9 माइनस 5/4, 5/4। इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग 4 एकम 4 और यहाँ पे कितना बचेगा 1, 4 दूनी 8, 5 आएगा यहाँ से 9 में से 7.75। यहाँ से कितना आता है 7.75। हमसे क्या पूछ रखा है, इन दोनों का रेशियो पूछ रखा है। हमसे क्या पूछ रखा है वैल्यूज, इन दोनों का रेशियो 28.25 तो यहाँ से 7.75 यहाँ से, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, पापा 25, 3 5 के 30, पापा 25, 5 एकम 5, पापा 25, पापा 25, 5 15, 5 एकम 5, 5 एकम 5 एकम 5 15। आंसर क्या आता है हमारे पास यहाँ से 113/31। आंसर क्या आता है हमारे पास यहाँ से 113/31 है ना। ऑप्शन हमें गिवन नहीं है, एक्चुअली जो एग्जैक्ट आंसर है 113/31 ये भी हमें गिवन नहीं है, सेम उसी क्वेश्चन की तरह। तो हम लोग क्या टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर ई 113/31। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। इसमें देखो क्या गिवन है क्वेश्चन में, समान क्षमता के, क्या बोल रखा है समान क्षमता के, मतलब जो कैपेसिटी है वो सेम है। समान क्षमता के 3 कंटेनर हैं और सभी पूरी तरह से अम्ल और पानी के मिश्रण से भरे हुए हैं, एसिड और वाटर, एसिड और वाटर है, ठीक है। तीनों कंटेनरों में अम्ल और पानी का अनुपात इतना है। 3 कंटेनर है, हमने मान लिए ए है और बी है और सी है। ए के अंदर कितना है 1/4, ए के अंदर कितना है 1/4, सेकंड में यानी कि बी में कितना है 3/7, यहाँ पे कितना है 2/3। ए बी सी तीनों कंटेनर्स का हमने हिसाब किताब कर लिया, इसमें इतना रेशियो है, इसमें इतना रेशियो है, इसमें इतना रेशियो है। सबसे मेन बात क्या है, इसने बोला है तीनों कंटेनर्स की जो कैपेसिटी है, तीनों कंटेनर्स की जो क्षमता है वो बराबर है। क्या हमारे पास बराबर है? यहाँ पे टोटल कंटेनर की कैपेसिटी कितने की है 5 की, यहाँ पे कितने की है 10 की, और यहाँ पे कितने की है 5 की। ये वाली वैल्यूज तो बराबर नहीं है। सबसे पहला काम हम लोग जो मात्रा है, जो क्वांटिटी है उसको बराबर करेंगे। कैसे? अगर यहाँ पे 2 की गुना करा दे तो ये 10 हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे अगर हम 2 की गुना करा दे तो ये भी 10 हो जाएगा। मात्रा तीनों बराबर आ जाएंगी, मात्रा तीनों बराबर आ जाएंगी। रेशियो क्या बनेगा अब हमारे पास, देखो रेशियो क्या आएगा हमारे पास, यहां से इधर ही लिख ले, 2 से गुना करा रहे हैं, 2 और 4 दूनी 8, 3/7 ये ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे कितना आएगा 2 से करा रहे हैं ना, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6। यहाँ से हमारे पास वैल्यूज ये वाली आती हैं और ये वाली हमारे पास थी पुरानी वैल्यू। आगे क्या है, यदि सभी 3 कंटेनरों की यानी कि कंटेनर्स की सामग्री को एक साथ मिलाया जाता है तो मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात कितना है। अनुपात कितना है, क्वांटिटी तो हमने सेम कर ली, मात्रा तो सेम बना ली। इसके बाद क्या करना है, जोड़ दो। इसने यही बोला है ना, तीनों को एक में कर रहे हैं, मतलब इनको जोड़ रहे हैं। वैल्यू कितनी आएगी यहां से, देखो कितना बचेगा 7 या 21, यहाँ से कितना आएगा हमारे पास 21 तो यहाँ पे, और 3 2 5 4 9, यहाँ से कितना आएगा 9/21। काट ले वैल्यूज को, 3 3 9, 3 7 21। आंसर कितना आता है हमारे पास 3/7, 3/7 यानी कि ऑप्शन नंबर सी। आंसर क्या आता है हमारे पास 3/7, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। इसमें देखो क्वेश्चन ने क्या बोल रखा है, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात इतना है, यदि मिश्रण में 4 लीटर पानी मिला दिया जाए तो अनुपात इतना हो जाता है, मिश्रण में दूध की मात्रा ज्ञात करें। इस टाइप का एक क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, इस टाइप का एक क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। ये है हमारा दूसरा क्वेश्चन। इसमें देखो क्या है, दूध और पानी यानी कि मिल्क रेशियो वाटर है ना। मिल्क रेशियो वाटर कितना दे रखा है 5/3, 5, इसको थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं। मिल्क रेशियो वाटर 5/3 है। आगे क्या है 3/2, आगे क्या है 3/2। क्वेश्चन ने क्या बोला है, यदि मिश्रण में 4 लीटर, यदि मिश्रण में 4 लीटर पानी मिला दिया जाए, मिला क्या रहे हैं हम लोग पानी, है ना। पानी मिलाया है, इसका मतलब पानी की जो मात्रा है, पानी की जो क्वांटिटी है वही चेंज होनी चाहिए। जो दूध दे रखा है इस पे क्यों फर्क आ रहा है, यहाँ पे 5 था तो यहाँ पे 5 ही रहना था, ये 3 क्यों हुआ, इसमें दूध के ऊपर क्यों फर्क आ रहा है। दूध की वैल्यू तो सेम रहेगी ना, मिल्क की जो वैल्यू है वो तो सेम रहेगी, उसके साथ क्यों छेड़खानी करनी। पानी मिलाया है तो पानी की वैल्यू चेंज होनी चाहिए, दूध के साथ क्यों इसमें छेड़खानी हो रखी है। देखो
क्वांटिटीज की सेम करेंगे, ऊपर है यहाँ पे अगर हम 3 से गुना करा दें, यहाँ पे 5 से गुना करा दें, तो क्या हमारे पास क्वांटिटी सेम आएगी? तो यहाँ पे हमारे पास मात्रा सेम आ जाएगी। कैसे? देखो 5 तिया 15, यही लिख लेते हैं, 5 तिया 15 और 3 तिया 9, 5 तिया 15, 5 दूनी 10। इसका मतलब पहले भी मिल्क 15 था, अब भी मिल्क कितना है? 15 लीटर है, 15 यूनिट है। कोई चेंजमेंट नहीं आया मिल्क पे, चेंजमेंट सिर्फ किस पे आया है? पानी पे। पानी पहले 9 था तो अब कितना हो गया? 10। कितना बढ़ गया? 1 यूनिट। कितने यूनिट बढ़ा है? 1 यूनिट। लेकिन क्वेश्चन ने क्या बोला है? हमने तो 4 लीटर मिलाया है, क्वेश्चन ने तो 4 लीटर पानी मिलाया है। इसका मतलब 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी? 4। 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी? 4। पूछ क्या रखा था? मिश्रण में दूध की मात्रा ज्ञात करें। मिश्रण में दूध की मात्रा ज्ञात करें। 1 यूनिट की वैल्यू 4 है, तो 15 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 60। 15 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? 60, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। इसमें देखो क्या गिवन है क्वेश्चन में, एक विलियन में शराब और पानी का अनुपात इतना है, घोल के 350 ml में कितना पानी मिलाया जाना चाहिए ताकि विलियन जिसमें अल्कोहल और पानी इतने के अनुपात में हो जाएगा। सेम क्वेश्चन है जो अभी अभी क्वेश्चन किया था, सेम क्वेश्चन है, फर्क सिर्फ इतना है वहां पे मिल्क रेशियो वाटर था, यहाँ पे क्या दे रखा है? अल्कोहल रेशियो वाटर। निकाल लेते हैं। देखो क्या है, पहले रेशियो था 4:3। अब रेशियो कितना हो रखा है? अब रेशियो कितना हो रखा है? 5:6। अब रेशियो है 5:6। क्वेश्चन ने क्या बोला है? 350 ml, 350 ml में कितना पानी मिलाया जाना चाहिए। क्या मिला रहे हैं हम लोग? पानी। मिला क्या रहे हैं? पानी। तो अल्कोहल की जो मात्रा है वो सेम होनी चाहिए। अल्कोहल की जो मात्रा पहले थी वही मात्रा हमारे पास अभी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, मात्रा तो अलग अलग है। मात्रा तो अलग अलग दे रखी है, इसको सेम बनाएंगे। इस वाली मात्रा को सेम कैसे बनाएंगे? अगर यहाँ पे 5 से गुना करा दे और यहाँ पे 4 से हम लोग मल्टीप्लाई करा दे तो वैल्यू सेम आएगी, है ना? तो वैल्यू हमारे पास सेम आ सकती है। करा दे। देखो 5 चौके 20 रेशियो 5 तिया 15 और 5 चौके 20 रेशियो 6 चौक 24। नीचे लिख लेते हैं। देखो नीचे लिख लेते हैं, यहाँ पे कितना आएगा? 5 चौके 20, 5 चौके 20, है ना? यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास? ये वाला रेशियो। अब देखो क्वेश्चन ने क्या बोला है, घोल के 350 ml में कितना पानी मिलाया जाना चाहिए ताकि हमारे पास वैल्यू ये हो जाए, ताकि वैल्यू ये हो जाए। उसने टोटल घोल कितना दे रखा है? 350 ml। हमारे अकॉर्डिंग घोल की टोटल मात्रा कितनी है? 20, और 20 तो ये थी, 15 ये, कितनी आएगी? 35। हमारे अकॉर्डिंग टोटल वैल्यू कितनी है? 35। इसको लिख देते हैं 20 + 15 करके, 20 + 15 करके टोटल वैल्यू हमारे पास कितनी आती है? 35। लेकिन क्वेश्चन ने क्या बोल रखा है? टोटल जो घोल है वो कितने का है? 350 ml का है। 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेते हैं। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास? 10। पूछ किसकी रखी है? कितना पानी मिलाया जाना चाहिए। कितना पानी हम लोग मिला रहे हैं? 9 लीटर, 9 यूनिट ना। 15 से 24 कितना यूनिट पानी मिला रहे हैं? 9 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू 10 है, तो 9 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास? 90। ऑप्शन नंबर डी। 9 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास? 90। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। इसने देखो क्या बोला है क्वेश्चन ने, यदि एक मिश्र धातु में तांबे और जिंक का अनुपात इतना है, तांबा और जिंक, है ना, इसका रेशियो हमसे कितना दे रखा है? 5:4 है। आगे देखो क्या बोला है, तो 20 kg जिंक के साथ तांबे के कितनी मात्रा को पिघलाने की आवश्यकता है। इसका मतलब 20 kg जिंक, जिंक की मात्रा हमें कितनी दे रखी है? 20 दे रखी है। जिंक की मात्रा 20 दे रखी है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी है? 4। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 5। पूछ क्या रखा है? तांबे की कितनी मात्रा पिघलानी है। 1 यूनिट की वैल्यू 5 है, हमसे 5 यूनिट की वैल्यू पूछ रखी है। आंसर कितना आएगा? 25। ऑप्शन नंबर डी। आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास? 25 kg। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। इसमें देखो क्या गिवन है, विलियन ए और बी में अम्ल और पानी क्रमशः इतने इतने के अनुपात में है। लिख लेते हैं हम लोग, ए में और बी में
किस किस का दे रखा था, अम्ल, एसिड और वाटर। कितना रेशियो दे रखा है, 3:5 तो है हमारे पास यहाँ से, और आगे कितना है, 9:7 दे रखा है हमसे यहाँ पे, है ना। विलयन ए और बी को इतने के अनुपात में मिलाया जाता है, परिणामी विलयन में अम्ल और पानी का अनुपात क्या है। सेम इस टाइप के क्वेश्चंस हम लोग 2 तो 100% कर चुके हैं, शायद तीसरा भी कर चुके हैं, मतलब 2 से 3 हम इस टाइप के क्वेश्चन कर चुके हैं। सबसे पहला काम क्या है, मात्रा सेम बनाना। मात्रा कितनी है, 5 3 8, और यहां पे कितना है, 16, है ना। यहां पे मात्रा कितनी है, 16। सबसे पहला काम क्या है हमारा, मात्रा को बराबर बनाना है। अगर हम लोग यहाँ पे 2 की गुना करा दे तो मात्रा बराबर आ जाएगी, ऊपर भी 16 हो जाएगा, 8 दूनी 16, नीचे भी 16 है। आगे क्या बोल रखा है, ए का कितना, 2, तो ए की गुना करानी है 2 से, और बी का कितना दे रखा है, 3, तो बी की गुना करानी है हमें 3 से। वैल्यू कितनी आती है, 4 तिया 12, 4 5 20, और यहां से कितना, 9 तिया 27, 7 तिया 21, कितना आएगा हमारे पास, देखो 9 और 3, यहां से कितना आएगा, 41। आंसर कितना आता है हमारे पास, 39:41, ऑप्शन नंबर सी। आंसर कितना आता है हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। इसमें देखो क्या गिवन है क्वेश्चन में, एक विक्रेता ने चाय ब्रांड ए और ब्रांड बी की 2 किस्में खरीदी। उसके पास 2 ब्रांड की 2 टाइप की चाय हैं, ए और बी, जिनकी कीमत 15 रुपए प्रति 100 ग्राम, ठीक है, और 18 रुपए प्रति 100 ग्राम थी, और उन्हें एक निश्चित अनुपात में मिलाए, फिर मिश्रण को 20 प्रति ग्राम पर बेच दिया, ठीक है, जिससे उसे 20% का लाभ हुआ। मिश्रण में ब्रांड ए से ब्रांड बी चाय का अनुपात क्या है, मतलब दोनों जो चाय है ब्रांड ए की और ब्रांड बी की, उसको किस रेशियो में मिलाया है, वो वाली वैल्यू हमसे पूछ रखी है। एलिगेशन से करेंगे। देखो सबसे पहले है ए और दूसरी ब्रांड है बी की, है ना। कितना दे रखा है, ये कितनी है, 15 रुपए की, ये वाली कौन सी थी, 15 रुपए की चाय, दूसरे वाली कौन सी थी, 18 रुपए की चाय, और दोनों को मिलाया है किसी रेशियो में। यहाँ पे हमारे पास रेशियो आएगा, पता नहीं किस रेशियो में मिलाया है, हुआ क्या उसने, और फिर उसने मिश्रण को 20 रुपए प्रति ग्राम पर बेच दिया, जिससे 20% का लाभ हुआ। 20% का लाभ हुआ, इसका मतलब जो 20 रुपए है वो 120% की वैल्यू दे रखी है। इसका मतलब क्या हुआ, जो 20 रुपए है हमें 120% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 20, लेकिन हम तो यहाँ पे पूरा 100% की वैल्यू लेते हैं ना, हम लोग तो यहाँ पे 100% की वैल्यू लेते हैं, ना प्रॉफिट चाहिए हमें, ना हमें लॉस चाहिए। विदाउट प्रॉफिट एंड विदाउट लॉस, यानी कि हमें 100% की सीपी की वैल्यू यहाँ पे चाहिए होती है। 20 इसकी वैल्यू है 120 की, 100% की वैल्यू हम लोग यहाँ पे इजीली निकाल सकते हैं। कितने पे जाएगा, 6 पे, 2 से 50 पे, 2 से 3 पे। आंसर कितना आता है, 50/3। आंसर कितना आता है हमारे पास, 50/3। अब ये 3 है, इसको हटाना है। अब हमें इस 3 को हटाना है, तो क्यों ना हम लोग 3 की गुना करा दें, यहाँ पे भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। आएगा कितना, यहाँ से तो कैंसिल, बचेगा कितना, यहाँ पे 45, और यहाँ पे कितना, 54 यहां से आएगा। इसका मतलब यहाँ पे गिवन है 45, यहाँ पे है 54, और दोनों के बीच की वैल्यू कितनी दे रखी है हमसे, 50 दे रखी है। एलिगेशन इजीली लगा के हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कराएंगे, कितना बचेगा, 5, और यहां से इसको सब्ट्रैक्ट कराएंगे, कितना बचेगा, 4। आंसर कितना आएगा हमारे पास, 4:5, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। आंसर कितना आता है हमारे पास, 4:5, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। इसमें देखो क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, 50% अम्ल वाले 18 ml घोल में कितनी मात्रा में पानी मिलाया जाना चाहिए, जिससे 30% अम्ल युक्त लोशन में बदलने के लिए। वट अमाउंट ऑफ 50% अम्ल वाले 18 ml घोल में, 18 ml है टोटल हमसे दे रखा है 18 ml, जिसके अंदर 50% अम्ल, एसिड कितना दे रखा है, 50% है। तो जो दूसरी मात्रा बचेगी, कितना, पानी बचेगा, वो भी कितना होगा, 50 ना, 50-50 तो होते हैं, टोटल 100% है, 50-50 यानी कि यहाँ से हमारे पास आता है 1:1। यहाँ से वैल्यू कितनी आती है हमारे पास, 1:1। आगे क्या है, इस घोल में कितनी मात्रा में पानी मिलाया जाना चाहिए ताकि 30% अम्ल युक्त लोशन, अम्ल युक्त क्या होता है, कन्वर्ट टू अ लोशन ऑफ कंटेनिंग 30% एसिड, यानी कि एसिड कितना चाहिए, 30%, तो एसिड कितना चाहिए, 30%, तो उसमें वाटर कितना होगा, 70%, यानी कि 3:7, यानी कि 3:7। थोड़ा सा इसको ऐसे लिख लेते हैं, 30:7,
70 इसका चाहिए। इसका मतलब क्या बोलना चाह रहा है, इसका मतलब क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, 1:1 है, 1:1 हमें दे रखा है, इसको इधर लिखते हैं, कितना दे रखा है 1:1 हमें दे रखा है, और 3:7 बनाने के लिए इसके अंदर कितना हमें पानी मिलाया जाना चाहिए, कितनी मात्रा में पानी मिलाना चाहिए। पानी मिला रहे हैं तो जो दूसरी चीज दे रखी है, क्या दे रखा था, एसिड ना, एसिड को तो एज इट इज रखेंगे, एसिड की वैल्यू तो चेंज नहीं होनी चाहिए ना, पानी मिला रहे हैं तो पानी की वैल्यू चेंज होनी चाहिए। पानी की वैल्यू चेंज कराने के लिए क्या करेंगे, देखो यहां पे 3 से गुना करा दे ताकि एसिड यहां पे भी 3 रहे, यहां पे भी 3 रहे। वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, वैल्यू कितनी आएगी, 3 यहां पे, 3 यहां पे और 3:7। कितना मिला रहे हैं हम लोग, 4 यूनिट। कितनी यूनिट पानी मिलाना पड़ेगा, 4 यूनिट पानी उसमें मिलाना पड़ेगा। क्वेश्चन ने क्या बोल रखा है, टोटल कितना है 18। क्वेश्चन ने कितना बोल रखा है, टोटल कितना है 18 ml। हमारे अकॉर्डिंग टोटल कितना है, हमारे अकॉर्डिंग टोटल कितना है, 3 और 3 6 है ना, 6, और मिलाना कितना पड़ेगा 4 यूनिट। ये तो बाद की बात है ना, मिलाने के बाद है, पानी वानी एक्स्ट्रा ऐड कर दिया उसके बाद की वैल्यू है। स्टार्टिंग में देखेंगे ना, टोटल था कितना हमारे पास 6 यूनिट, क्वेश्चन ने कितना दे रखा 18 यूनिट, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आती है 3, और कितना पानी मिलाएंगे 4 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू 3 है तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 12, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आंसर कितना आता है हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी 12। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। इसने क्या दे रखा है हमसे, इसने बोला है 17 लीटर के मिश्रण में अमल और पानी का अनुपात इतना है, यदि इस मिश्रण के 3 लीटर को 3 लीटर अमल से बदल दिया जाए, 3 लीटर अमल से बदल दिया जाए, अमल से, तो नए मिश्रण में, नए बने मिश्रण में अमल और पानी का रेशियो क्या होगा, इनका अनुपात क्या होगा, ये वाली वैल्यू हमें निकालनी है। कर लेते हैं, देखो क्या दे रखा था, 17 लीटर है टोटल, और एसिड और वाटर, एसिड और वाटर दे कितना रखा है हमसे 5:2, 5:2। टोटल कितना है 17, टोटल कितना है 17, हमारे अकॉर्डिंग टोटल कितना आता है 5 2 7, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 17/7। 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी 17/7। ठीक है, यहां से कितना आएगा 17/7 गुना 5, 85/7 तो आएगी ये वाली वैल्यू, और यहां से कितना आएगा 17/7 गुना 2, यानी कि 34/7 आएगा हमारे पास। यहां से कितना आएगा 34/7, यहां से कितना आएगा हमारे पास 85/7। आगे देखो क्वेश्चन ने क्या बोल रखा था, इस मिश्रण के 3 लीटर को 3 लीटर बदलना है, यानी कि 85/7 माइनस कराना है इसमें से कितना 3 लीटर, कितना माइनस कराएंगे 3, टोटल है कितना 5 2 7, मल्टीप्लाई बाय कितना आएगा 5। ठीक है, और इसमें डाल क्या रहे हैं, अमल डाल रहे हैं, तो अमल की साइड ऐड हो जाएगा, कितना ऐड होगा 3 का। इधर भी निकाल रहे हैं ना, मिश्रण में से निकाल रहे हैं, मतलब दोनों साइड से निकलेगा। यहां से कितना है 34/7, इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा 3/7, किसका 3/7 2 का। यहां पे कितना आएगा हमारे पास 2 का ना, वैल्यू निकाल लेते हैं कितना आएगा। देखो यहां से वैल्यू बनती है हमारे पास 85/7, और यहां से कितना बचेगा 15/7। पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं। यहां से कितना आएगा 70/7, 7 से कितने पे 10 पे, प्लस का 3 है ना, प्लस का 3 भी बच रखा है। वैल्यू कितनी आती है हमारे पास 13। इधर कितना आता है हमारे पास, देखो 7 यहाँ पे, 34 3 दूनी 6, यहाँ पे कितना बचेगा 28/7, 7 चौक 28। यहाँ से वैल्यू कितनी आती है हमारे पास 13, इधर ही लिख लेते हैं। यहाँ से वैल्यू कितनी आती है 13, यहाँ से कितनी है 4। पूछ क्या रखा है हमसे, इसका रेशियो, पूछ क्या रखा है इसका रेशियो, यानी कि 13:4। वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी 13:4। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। इसमें देखो क्या दिया है क्वेश्चन ने, शहद के एक जार के 2/5 हिस्से को तरल के एक जार के 2/5 हिस्से से मिलाया जाता है। दोनों का 2/5 दे रखा है। शहद का घड़ा तरल वाले जार से दुगना बड़ा है। शहद का जो है हनी ले लेते हैं, हनी रेशियो, तरल को क्या लिख रखे हैं टी से डिनोट कर देते हैं, इससे दुगना बड़ा है। शहद वाला जो है ये इससे दुगना बड़ा है। आगे क्या है, अंतिम घोल में शहद की सांद्रता क्या है, सांद्रता यानी कि फाइनल सॉल्यूशन के अंदर कंसंट्रेशन क्या है, किसकी कंसंट्रेशन निकालनी है, शहद की, है ना। ये इससे दुगना बड़ा दे रखा है और इन दोनों का हमसे ऊपर वैल्यू भी दे रखी है। निकाल लेते हैं। देखो
इसको ना रेशो में ले लेते हैं, एक एक जीरो लगा लेते हैं यहाँ पे हम लोग, एक जीरो यहाँ पे, एक जीरो यहाँ पे, इसको लिख लेते हैं हनी, और जो दूसरा जो भी दे रखा था टी से तरल था या जो भी, इनका हमने मान लिया 2:1 का था ना, तो 2:1 की हमने जीरो लगा ली। आगे क्या बोल रखा है, शहद के 2/5 वाले हिस्से, शहद है 20, इसका 2/5 हिस्सा कितना होगा हमारे पास 8 है ना, इसका कितना होगा 8, और यहां से निकाल लेते हैं, इसका भी 2/5 दे रखा है ना, 10 का भी कितना 2/5 हिस्सा, यहां से वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 4 की। पूछ क्या रखा था हमसे, अंतिम घोल में शहद जो है उसकी कंसंट्रेशन क्या है, शहद कितना है 8 यूनिट, टोटल है कितना 8 और 4 12, टोटल है कितना हमारे पास 12, यहां से रेशो निकाल लेते हैं, 4 दूनी 4 तिया, रेशो हमारे पास कितना आता है 2:3, रेशो हमारे पास कितना आएगा 2:3, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। इसके अंदर देखो क्या दे रखा है, क्वेश्चन ने क्या बोला है, एक बैग में नीले और हरे रंग की टॉफियां इतने के अनुपात में रखी हैं, हरी यानी कि ग्रीन और दूसरी थी ब्लू, ग्रीन रेशियो ब्लू हमसे दे रखी है, कितनी है 2:3 के इसमें रेशियो में रखी हैं। इसे एक ही आकार के बैग के साथ मिलाया जाता है जिसमें कुल टॉफियों की संख्या समान होती है लेकिन 1:1 के अनुपात में होती है, 1:1 के अनुपात में है। इसको मान लेते हैं फर्स्ट वाला जो बैग था, इसको मान लेते हैं हम लोग बैग फर्स्ट, और ये क्या है सेकंड बैग के अंदर जो रेशियो है वो कितना है, बैग सेकंड में क्या रखी है इस वाले रेशियो के अंदर। नीले और हरे रंग की टॉफियों का अंतिम अनुपात क्या है, लास्ट में हमें रेशियो निकालना है। लेकिन एक चीज दे रखी थी क्वेश्चन ने, क्या इसे एक ही आकार के बैग के साथ मिलाया जाता है जिसमें कुल टॉफियों की संख्या समान होती है, टॉफियों की संख्या समान होती है यानी कि ऊपर जो वैल्यू है वही हमारे पास नीचे आनी चाहिए, सेम वैल्यू आनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं दे रखा, यहाँ पे टोटल टॉफियां कितनी है 3 2 5, यहाँ पे टोटल टॉफी कितनी है 2 है, वैल्यू तो अलग अलग दे रखी है। वैल्यू को बराबर बनाते हैं कैसे, यहाँ पे अगर हम कितने से 2 से गुना करा दें, यहाँ पे 5 से गुना करा दें तो वैल्यू शायद आ सकती है ना। यहाँ पे कितना आएगा 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 5 5, ऊपर देखो अब 6 4 10 है, नीचे भी कितनी है 5 और 5 10 है, यानी कि हमने मात्रा सेम कर दी, दोनों बैग के अंदर जो मात्रा है जो क्वांटिटी है वो वाली वैल्यू इक्वल आएगी। पूछा क्या है लास्ट का रेशियो कितना है, 5 4 9 यहां से, 6 5 11 यहां से। पूछ क्या रखा है हमसे, इनका अंतिम रेशियो कितना है 9:11, लास्ट में इनका रेशियो कितना आता है हमारे पास 9:11। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। इसमें देखो क्या दे रखा है, दूध और पानी के घोल में 20% दूध मौजूद होता है ना। मिल्क रेशियो वाटर हमसे दे रखा है, मिल्क कितना है 20%, तो वाटर कितना होगा 80%। आगे देखो क्या है, यदि मिश्रण को समान मात्रा में पानी के साथ मिलाया जाता है तो अंतिम घोल में पानी की सांद्रता यानी कि कंसंट्रेशन कितनी होगी। 20 लीटर दूध मौजूद है, मिश्रण को समान मात्रा में पानी के साथ मिलाया जाता है। पहले एक बार इसका रेशियो निकाल ले, यहां से वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास 1:4। आगे क्या बोल रखा है क्वेश्चन ने, पानी की मात्रा के जितना मिलाया जाता है, ये बोल रखा है ना समान मात्रा में पानी के साथ मिलाया जाता है। टोटल मात्रा है कितनी, यहाँ पे टोटल मात्रा कितनी है 5, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब जो है पानी की मात्रा कितनी है उसमें समान मात्रा और ऐड कर दी, उसमें 5 को और ऐड कर दिया, मतलब रेशियो कितना आता है 1:9, यानी कि हमारे पास जो फाइनल रेशियो है वो कितना है 1:9। पूछ क्या रखा था क्वेश्चन ने, पानी की सांद्रता कितनी है, पानी की कंसंट्रेशन कितनी है, पानी कितना है 9, टोटल कितना है 9 और 1 10, परसेंटेज में मल्टीप्लाई बाय 100, वैल्यू कितनी आती है हमारे पास 90% है ना, वैल्यू कितनी आती है हमारे पास 90%, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 और आज की क्लास का, इनफैक्ट हमारे आज के टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन। इसके अंदर देखो क्या दे रखा है क्वेश्चन में, 99 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात इतना है, मिश्रण में पानी की मात्रा कितनी है। कितना इजी क्वेश्चन है ना, कितना इजी क्वेश्चन हमसे दे रखा है। क्या बोला है, टोटल कितना है 99 लीटर, टोटल कितना है 99 लीटर, और क्या है दूध यानी कि मिल्क रेशियो, वाटर कितना दे रखा है 5:6 में। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है 99, हमारे अकॉर्डिंग टोटल कितना है 6 5 11, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आती है 9, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आती है हमारे पास 9 की। अगर हमसे ये पूछ रखा है तो 45,
नौछिक 54 है ना। अगर उसने मिल्क पूछ रखा है तो 45, अगर उसने वाटर पूछ रखा है तो 54। पूछा क्या है, पानी की मात्रा कितनी है, 54, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। पानी की मात्रा कितनी है, 54, ऑप्शन नंबर ए। इतने ही क्वेश्चंस हैं आज की क्लास में प्लस इस वाले टॉपिक के अंदर। आज हमारा जो टॉपिक है मिक्सचर एंड एलिगेशन ये कंप्लीट होता है। इसके अंदर इतने ही क्वेश्चंस हैं। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं, मतलब जो नया टॉपिक है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। तब तक अपनी प्रैक्टिस करते रहना, क्वेश्चन सॉल्व करते रहना। ओके, थैंक यू।